चलिए दोस्तों, आज हम लोग टेराफॉर्म के अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेराफॉर्म वर्क स्पेस। तो मैं यहाँ पर टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, टेराफॉर्म वर्क स्पेस। ठीक है। तो दोस्तों, ये टेराफॉर्म वर्क स्पेस का यूज केस हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझो कि अगर टेराफॉर्म वर्क स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता या फिर आप लोग टेराफॉर्म वर्क स्पेस का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती। ठीक है। तो देखो, मान लो आपके पास प्रोजेक्ट एक है। क्या है? आपके पास प्रोजेक्ट एक है, लेकिन आपको तीन अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए इंफ्रा सेटअप करना है। एक प्रोडक्ट के लिए, दूसरा आपको डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पर दो लेके चलता हूँ, आप तीन चार पांच जितने आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप बनाओगे। ठीक है। तो मैंने बोला एक प्रोडक्शन के लिए हो गया हमारा, दूसरा डेवलपमेंट के लिए हो गया। ठीक है। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों एक ही प्रोजेक्ट का पार्ट है। ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि ये मेरा कोई प्रोजेक्ट हो गया। क्या है? ये मेरा एक प्रोजेक्ट हो गया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जब आपका ये प्रोजेक्ट है, अब यहाँ पर क्या है, आपके पास कोई एक फाइल पड़ी हुई, रिसोर्स फाइल, जिसे हम मैंने ज्यादातर lab.tf फाइल के नाम से ही यूज किया है। ठीक है। अब आपके पास ये प्रोजेक्ट है, आपके पास lab.tf रिसोर्स फाइल पड़ी हुई। ठीक है। अब आपको दो इंफ्रा सेटअप करने हैं। क्या करने हैं? अब आपको दो इंफ्रा सेटअप करने हैं। एक प्रोड के लिए इंफ्रा लगाना है आपको, और दूसरा डेवलपमेंट के लिए लगाना है। ठीक है। और दोनों का जो इंफ्रा आप लगाओगे, दोनों का AWS अकाउंट भी अलग अलग होगा। ठीक है। ये चीज इंडस्ट्री में आपने AWS में किया होगा, आपको पता होगा। ठीक है। तो वहां पर प्रॉब्लम्स क्या आएगी? देखो, अगर आपने यहाँ पर एक ही रिसोर्स फाइल रखी है। ठीक है। और उसमें आपने क्या किया, जब पहली बार टेराफॉर्म अप्लाई चलाया, ठीक है, टेराफॉर्म इनिट किया आपने। ठीक है। टेराफॉर्म इनिट किया, देन उसके बाद आपने टेराफॉर्म अप्लाई चलाया। और जब आपने अप्लाई चलाया तो पहली बार में आपने उसमें जो है तो एक्सेस की सीक्रेट की किसके? प्रोडक्शन वाले अकाउंट की दे रखी है। ठीक है। किसकी दे रखी है? प्रोडक्शन वाले अकाउंट की दे रखी है। उसके बाद जब दूसरी बार आप टेराफॉर्म अप्लाई चला रहे हो तो आपने क्या किया? डेवलपमेंट वाले का आपने दे दिया एक्सेस की सीक्रेट की। तो ये क्या करेगा कि ये वही वाला सेटअप लगा के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो terraform डॉट टी एफ स्टेट फाइल पड़ी हुई है, क्या है? terraform डॉट टी एफ स्टेट जो फाइल पड़ी हुई है वो पहले ऑलरेडी क्रिएट हो गई है, क्योंकि जब आपने terraform अप्लाई चलाया किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर terraform डॉट टी एफ स्टेट फाइल भी बन गई। ठीक है। terraform डॉट टी एफ स्टेट फाइल क्रिएट हो गई। अब ये फाइल आपके फोल्डर में अवेलेबल है, लेकिन आपने जब अगेन टेराफॉर्म अप्लाई चलाया तो वहां पर इसने देखा कि क्या है, एक्सेस की सीक्रेट की कहाँ का दे रखा है आपने? डेवलपमेंट का दे रखा है। ठीक है। तो जब आपने डेवलपमेंट का दे रखा है तो ये क्या करेगा? ये टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट फाइल का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर क्रिएट कर देगा? इस डेवलपमेंट वाले एनवायरनमेंट में क्रिएट करके आ जाएगा। ठीक है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ही फाइल क्रिएट हो रही है, terraform डॉट टी एफ स्टेट। ठीक है। तो ये सही नहीं। कल को मान लो मुझे प्रोडक्ट के लिए चेंजेस करना है, तो अगर आपने इसमें चेंजेस किया तो फिर ये इस वाली फाइल में चेंजेस हो जाएगा, फिर इसमें दिक्कत आ जाएगी, है ना। मतलब एक ही फाइल है, क्योंकि ये वर्क तो ज्यादातर terraform डॉट टी एफ स्टेट फाइल के बेसिस पे ही करता है। पहले कॉन्फ़िगरेशन चेक करता है, मिल जाता है तो उसको कुछ नहीं करता, नहीं मिलता तो चेंजेस कर देता है ना। तो इसके लिए आप दूसरा तरीका क्या यूज करोगे? मैनुअल तरीका, जिसे मैं बोलता हूँ। ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर दो फोल्डर बना लोगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप क्या करोगे? दो फोल्डर बना लोगे। क्या करोगे? दो फोल्डर बना लोगे। आपने बोला एक प्रोड नाम का बना लो, और एक क्या करो? डेब नाम का बना लो। ठीक है। आपने प्रोड नाम का और डेब नाम का फोल्डर बना लिया। ठीक है। अब डेब नाम का और प्रोड नाम का जब आपने फोल्डर बनाया तो यहाँ पर आप क्या करोगे? ये लैब डॉट टी एफ जो आपकी रिसोर्स फाइल है, इसको यहाँ भी कॉपी कर लोगे, यहाँ पर भी कॉपी कर लोगे, है ना। क्या करोगे? कॉपी कर लोगे दोनों फाइल को यहाँ पर। और इसी तरह से आप डेवलपमेंट वाले में भी कॉपी कर लोगे। तो मैंने बोला लैब डॉट टी एफ फाइल, आपने दोनों जगह कॉपी कर लिया। अब क्या करोगे आप? अब आपको जब प्रोडक्शन के लिए चलाना है तो आप प्रोडक्शन वाले फोल्डर के अंदर जाओगे और इस फाइल को रन करोगे। जब आपको डेवलपमेंट के लिए चलाना है तो क्या करोगे? आप डेवलपमेंट वाले फोल्डर के अंदर जाओगे, यहाँ पर बैठ के टेराफॉर्म अप्लाई चलाओगे। तो अब क्या होगा? अब आपके लिए टेराफॉर्म टी एफ स्टेट फाइल जो है वो अलग अलग बन जाएगी। ठीक है। क्या होगा? terraform डॉट टी एफ स्टेट वाली फाइल जो है वो आपको दो अलग अलग मिल जाएगी, क्योंकि आप जब यहाँ पर बैठ के चला रहे हो तो यहाँ पर क्रिएट हो रही, जब यहाँ पर बैठ के चला रहे हो तो यहाँ पर क्रिएट हो रही। ठीक है। अब लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये आपको कॉपी वगैरह करना पड़ रहा है, रिसोर्स फाइल है ना। तो टेराफॉर्म ने क्या बोला कि मैं आपको टेराफॉर्म वर्क स्पेस का कॉन्सेप्ट देता हूँ। तो टेराफॉर्म वर्क स्पेस के कॉन्सेप्ट में क्या होता है
कि आपको ये दो मैनुअल डायरेक्टरी बनाने की जरूरत नहीं है। क्या है? आपको दो मैनुअल डायरेक्टरी बनाने की जरूरत नहीं है। आपका जो मेन डायरेक्टरी है, ठीक है, प्रोजेक्ट नाम की जो आपकी मेन डायरेक्टरी है, उसी के अंदर सिर्फ आप क्या करो, आपकी रिसोर्स फाइल रखो। क्या करो? आपकी रिसोर्स फाइल उसी के अंदर रखो। और यहाँ पर बैठ के आप क्या करो, पहले टेराफॉर्म वर्क स्पेस क्रिएट कर लो। ठीक है, क्या कर लो? टेराफॉर्म वर्क स्पेस क्रिएट कर लो। तो जब आप टेराफॉर्म वर्क स्पेस क्रिएट करोगे तो ये क्या करेगा, दो जस्ट काइंड ऑफ वर्चुअल फोल्डर बना लेगा। क्या करेगा? दो वर्चुअल फोल्डर बना लेगा। ठीक है, दो नहीं, जितने आप बनाओगे। तो ये कमांड होती है टेराफॉर्म वर्क स्पेस न्यू, और उसके बाद वर्क वर्क स्पेस का नाम। तो न्यू के बाद मैंने बोला prod, तो ये क्या करेगा, prod नाम का एक वर्क स्पेस क्रिएट कर देगा। ठीक है, इसी तरह से आपने डेवलपमेंट नाम का बना लिया, तो दो आपके पास क्या हो गए, वर्क स्पेस क्रिएट हो गए। तो जैसे ही आपके पास वर्क स्पेस क्रिएट होंगे तो क्या होगा, आपकी ये जो फाइल है lab.tf जो आपके मेन डायरेक्टरी के अंदर है, वो ऑटोमेटिकली आपके prod वाले वर्क स्पेस में भी आ जाएगी और इस डेवलपमेंट वाले उसमें भी आ जाएगी। ठीक है, वर्क स्पेस पे। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ कि आपको कॉपी वगैरह नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आप जब टेराफॉर्म अप्लाई चलाओगे किसके अंदर जाके, prod वाले वर्क स्पेस के अंदर जाके चलाओगे, तो सेपरेट फाइल बनेगी टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट, किसके लिए, prod के लिए। इसी तरह से जब आप टेराफॉर्म वर्क स्पेस किसके, डेवलपमेंट के अंदर जाओगे और वहां पर चलाओगे आप टेराफॉर्म अप्लाई, तो वहां पर क्या होगा, टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट फाइल सेपरेट क्रिएट होगी। ठीक है, तो उससे बेनिफिट क्या होगा, कल को आपको prod में चेंजेस करने हैं तो आप उस वाली फाइल में देख के वो चेंजेस कर देगा। ठीक है, डेवलपमेंट में करना है तो इसी तरह से डेवलपमेंट वाली टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट फाइल से मैच कर लेगा, चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट हो जाता है दोस्तों टेराफॉर्म वर्क स्पेस यूज करने का। ठीक है, तो चलिए आते हैं थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। और हाँ, एक चीज और, जब आप यहाँ पर टेराफॉर्म वर्क स्पेस क्रिएट करते हो ना, तो क्या होता है कि यहाँ पर ये फोल्डर भी क्रिएट कर लेता है। ठीक है, जैसे आपने डेब नाम का किया, तो ये क्या करेगा, डेब नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लेगा। कहाँ पर क्रिएट करेगा, जहां पर आपकी टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट फाइल क्रिएट होनी। जैसे अगर आपने S3 बैकेंड में S3 ले रखा है तो S3 में क्रिएट कर देगा, अगर आपने लोकल ही लिया तो लोकल में क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए। तो ये मेरा इंस्टांस है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैंने एक्सेस कर रखा है। अब आ जाते हैं मेरे AWS अकाउंट पे। तो यहाँ पर देखो बकेट में देखते हैं, पहले मेरे पास कोई बकेट नहीं है, और यहाँ पर जो मैं एग्जाम, चलो ये बकेट है लेकिन नॉट फाउंड दिखा रहा है, क्या है, एक मिनट रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ एरर आ रहा है, चलो तो इसको मैं एक काम करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, बकेट नॉट फाउंड। चलो ये बकेट डिलीट हो गया, बट पता नहीं अपडेट नहीं हो रहा, थोड़ा सा कुछ कैसे वगैरह किस हुआ ना। चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक बकेट क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला सुनील 2025 नाम का एक बकेट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से पब्लिक एक्सेस अलाउ कर दो सारा, और एक्नॉलेजमेंट यस कर दो। ये चीज़ हमने पहले वीडियो में देख रखी है, आप लोग स्किप कर देना। ठीक है, सर्वर साइड एनक्रिप्शन। ठीक है, आपका बकेट हो गया क्रिएट सक्सेसफुली। अब ये बकेट के अंदर आओ, देखो अभी कुछ भी ना तो फोल्डर है ना कुछ भी है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं, मैं अगर तो मेरे पास इंस्टांस जो है वो सिर्फ एक ही रन हो रहा है टेराफॉर्म, जो कि मैंने यहाँ पर एक्सेस कर रखा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला mkdir, और प्रोजेक्ट का नाम, फोल्डर का नाम रखा मैंने कैफे प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या रखा, कैफे प्रोजेक्ट। अब cd करके कैफे प्रोजेक्ट के अंदर आ जाओ। ठीक है, क्या आ जाओ, कैफे प्रोजेक्ट करके आ जाओ। अब यहाँ पर टेराफॉर्म वर्क स्पेस कमांड होती है, टेराफॉर्म वर्क स्पेस लिस्ट। ठीक है, क्या होती है, टेराफॉर्म वर्क स्पेस लिस्ट। तो ये क्या करेगा कि ये सारे आपके जितने भी वर्क स्पेस क्रिएटेड है लिस्ट करेगा। तो यहाँ पर अभी देखो मेरे पास सिर्फ एक ही है डिफॉल्ट। तो मैं एक काम करता हूँ कि एक नया क्रिएट कर लेता हूँ। तो नया क्रिएट करने के लिए क्या कमांड होती है, पहले यहाँ पर टेराफॉर्म वर्क स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प करो। तो देखो, नया क्रिएट करने के लिए न्यू कमांड होती है। ठीक है, डिलीट करने के लिए डिलीट होती है, लिस्ट करने के लिए लिस्ट होती है, शो करने के लिए क्या होता है, शो द नेम ऑफ द करंट वर्क स्पेस, मतलब आप करंट किस वर्क स्पेस पे हो वो देखना है, तो क्या कमांड चलाओगे, टेराफॉर्म वर्क स्पेस शो। ठीक है, चलिए, तो मैं काम करता हूँ, टेराफॉर्म वर्क स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, वर्क स्पेस न्यू, और मैंने बोला यहाँ पर prod। ठीक है, क्रिएट हो गया। अब उसके बाद
जब आप क्रिएट करते हो तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली स्विच भी हो जाता है। और यहाँ पर देख भी रहा है क्रिएटेड एंड स्विच, क्या बोल रहा है, क्रिएट भी हो गया और आप स्विच भी कर गए कहाँ पर, prod नाम के वर्क स्पेस पे, ठीक है। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, डेब नाम का भी एक वर्क स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट हो गए। चलिए अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर एलएस करता हूँ, देखिए टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट डॉट डी नाम की ये डायरेक्टरी बन गई, इसके अंदर आ जाओ जरा थोड़ा सा। अब यहाँ पर एलएस करो, देखो डैब एंड प्रोड नाम का क्या बन गया, फोल्डर बन गया, मैंने बताया था। तो अभी मैंने क्या है यहाँ पर लोकली यूज किया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने S3 यूज नहीं किया इसलिए हुआ। तो एक काम करते हैं, मैं जाता हूँ cd करके चाहता हूँ और यहाँ से सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट हो गया। अब मैं बनाता हूँ mkdir और कैफे प्रोजेक्ट नाम की एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, ठीक है। बन गई, फाइल एग्जिस्ट बोल रहा है, देखते हैं जरा। ओह यहाँ पर ऑलरेडी, चलो कोई नहीं, पहले डिलीट कर देते हैं इसको। क्या है, कैफे प्रोजेक्ट, ठीक है, हमने डिलीट कर दिया। चलो यहाँ पर कुछ नहीं है। अब क्रिएट कर लेते हैं, mkdir मैंने किया, और चलो मैं कैफे प्रोजेक्ट नहीं, प्रोजेक्ट नाम का ले लेता हूँ डायरेक्टरी, ठीक है। क्या किया मैंने, प्रोजेक्ट नाम की डायरेक्टरी ले लेते हैं, क्रिएट हो गई। cd करके इस डायरेक्टरी के अंदर आ जाइए। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, vim करके एक फाइल बना लेता हूँ, रिसोर्स डॉट टी एफ करके, ठीक है। वैसे तो मैं ज्यादातर लैब डॉट टी एफ ले रहा था, बट यहाँ पर रिसोर्स डॉट टी एफ ले लेता हूँ, ठीक है। आ जाओ। अब देखो मेरे पास यहाँ पर मैंने नोट पैड में पहले रख रखा है ताकि टाइम ना लगे, ठीक है, वीडियो में। देखो तो यहाँ पर मैंने रीजन एक्सेस की सीक्रेट की डिफाइन कर रखा है, ये बैकएंड वाला कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, लेकिन यहाँ पर बकेट का नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा। सुनील 2025 यही बकेट बनाया था हमने, एक बार एक कंफर्म कर लेते हैं, करेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास सुनील 2025 का बकेट है। तो ये चेंजेस किया हमने, कॉपी करते हैं और आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पेस्ट किया, सेव करो, बाहर आ जाओ। अब यहाँ पर क्या करो, टेराफॉर्म इनिट कमांड चला दो। क्या कर दो, टेराफॉर्म इनिट। ये क्या बोल रहा है, बकेट डज नॉट एग्जिस्ट। ये बैकएंड में बकेट ढूंढ रहा है और बकेट इसको मिला नहीं। एक काम करते हैं, एक मिनट देखते हैं फाइल में चेंजेस हुआ कि नहीं। बकेट का नाम हमने क्या दिया है, सुनील, ओ सॉरी, बकेट में मिस्टेक हो गया, ठीक है, बकेट के नेम में। तो vim resource डॉट tf फाइल पे आओ, और यहाँ पर 2025 था, ये वन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, इसको रिमूव करो, ठीक है। सेव करो, बाहर आ जाओ। अब करो टेराफॉर्म इनिट, ठीक है। अब इनिशियलाइजेशन हो गया, करेक्ट, देखिए। तो ये इनिशियलाइजेशन हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ पर देखना कि सिर्फ हमारे पास एक ही फाइल है, रिसोर्स डॉट टी एफ, ठीक है। और अभी टेराफॉर्म वर्क स्पेस लिस्ट करते हैं तो हमारे पास कोई वर्क स्पेस भी नहीं है, ठीक है। मैंने किया था टेराफॉर्म वर्क स्पेस, कोई वर्क स्पेस भी नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, टेराफॉर्म वर्क स्पेस और न्यू करके मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने बोला एक prod नाम का क्रिएट करना है मुझे, ठीक है। और एक किस नाम का क्रिएट करना है, डैब नाम का, ठीक है। देखो अब टेराफॉर्म वर्क स्पेस, और यहाँ पर शो करो तो ये बताएगा कि आप करेंटली किस पे हो, देखो आप किस पर हो, डैब पर हो। इसी तरह से अगर आप टेराफॉर्म वर्क स्पेस लिस्ट करते हो तो यहाँ पर भी दिखाएगा आपको, देखो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, और जहां पर स्टार लगा है उसका मतलब क्या है कि आप करेंटली उस वर्क स्पेस के अंदर हो। अब देखो आपने क्या किया, फाइल कहां पर बनाई थी, सिर्फ डायरेक्टरी के अंदर बनाया था। लेकिन जब आपने वर्क स्पेस क्रिएट किए तो क्या हुआ, वो फाइल ऑटोमेटिकली वर्क स्पेस के अंदर भी कॉपी हो जाती है। देखो एलएस करो, देखो आ गई रिसोर्स डॉट टी एफ, ठीक है। इसी तरह से वर्क स्पेस चेंज करना है तो कैसे करोगे, टेराफॉर्म वर्क स्पेस, और उसके बाद यहाँ पर हाइफन हाइफन हेल्प चलाओ जरा। तो यहाँ पर क्या आया, देखो सिलेक्ट करके आया, सिलेक्ट वर्क स्पेस। तो अभी आप कहाँ पर हो, अभी मैं भूल गया, एक मिनट तो मैं देख लेता हूँ। हम डेप के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रोड के अंदर जाता हूँ, ठीक है। देखिए तो स्विच टू वर्क स्पेस प्रोड, अब प्रोड के अंदर आ गए। अब यहाँ पर एलएस करो तो देखो यहाँ पर भी फाइल आ गई, ठीक है। अब बैकएंड में आओ जरा आपके S3 बकेट में, और यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर आओ। क्या करो,
आप बकेट के अंदर आइए। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये आपका क्या हो गया, क्रिएट हो गया एनवायरनमेंट नाम का। इसके अंदर आओ, डेब नाम का फोल्डर भी क्रिएट होगा, प्रोजेक्ट नाम का हो गया। क्यों? क्योंकि जब आपने टेराफॉर्म वर्क स्पेस क्रिएट किए तो यहाँ पर वर्क स्पेस के डायरेक्टरी भी क्रिएट हो गई, ठीक है, बैकएंड में। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को अप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले एक बार रीड करते हैं इस फाइल को कि इस फाइल के अंदर हमने क्या क्या लिखा है। देखो, तो इस फाइल के अंदर हमने क्या डिफाइन किया कि दो इंस्टेंस क्रिएट होगा, एक वेब नाम का, सॉरी, दोनों का हमने टैग क्या दिया, यूके नाम का, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट हमारा यूके का है मान लेते हैं, तो ये यूके का क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और ये किस के अंदर बैठ के चला रहे हो आप, टेराफॉर्म वर्क स्पेस लिस्ट करो पहले, ठीक है। तो देखो आप कहां पर हो, प्रोजेक्ट के अंदर हो, यहां पर चलाओ टेराफॉर्म अप्लाई, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब आपका जो प्रोडक्शन वाला रिसोर्स फाइल है उसके लिए अप्लाई होगा, ठीक है। क्योंकि आप किसके अंदर हो, प्रोडक्शन वाले वर्क स्पेस के अंदर हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, लेकिन मैंने टैग, एक काम करता हूँ, मैं टैग चेंज कर लेता हूँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टैग चेंज कर देता हूँ इंस्टांसेस का। तो टैग हमारा क्या है, टैग है हमारा prod, ठीक है। इसी तरह से दूसरे टैग इंस्टांस का भी टैग चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो prod के अंदर बैठे टेराफॉर्म अप्लाई चलाइए, ठीक है। देखिए वैल्यू मांगा, यस कर दो। अब बैकएंड में आ जाओ अपने AWS अकाउंट पे, और यहाँ पर देखना, यहाँ पर इंस्टांसेस क्रिएट होने लगा। देखो prod नाम का क्रिएट हुआ, दूसरा वाला भी क्रिएट होगा, ठीक है, क्योंकि हमने दो डिफाइन कर रखे हैं। देखो, तो दो prod नाम के इंस्टांसेस क्रिएट हो गए, और इनका टाइप क्या ले रखा है हमने, एक का टाइप हमने t2.micro दिया था, दूसरे का t3.micro दिया था। तो ये क्रिएट होने लगे। इसी तरह से क्या करते हैं हम, अभी प्रोड के अंदर थे, अब चलते हैं डेब के अंदर, ठीक है। तो डेब के अंदर जाने के लिए क्या कमांड है, टेराफॉर्म वर्क स्पेस, क्या है, टेराफॉर्म वर्क स्पेस, और उसके बाद सिलेक्ट, और यहाँ पर किसके अंदर जाओगे, तो अभी हमने डेब वाला बनाया है, सॉरी प्रोड बनाया है, डेब के अंदर चलते हैं, ठीक है। देखो स्विच हो गए डैब के अंदर। अब यहाँ पर एलएस करो, यहाँ पर भी फाइल है। तो यहाँ पर क्या टैग है, यहाँ पर टैग है आपका यूके, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर क्या है, प्रॉड है, यहाँ पर भी प्रॉड है। तो एक काम करते हैं, हम टैग चेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं, टैग चेंज कर लेते हैं। तो मैंने बोला vim resource डॉट tf, और इसका टैग मैं क्या करता हूँ, प्रॉड की जगह मैं बोलता हूँ डैब, ठीक है। और इसको भी मैंने क्या बोला, प्रॉड की जगह डैब, ठीक है। और अब आ जाते हैं, और अब चलाते हैं टेराफॉर्म अप्लाई, ठीक है। देखिए, तो वैल्यू मांगा, यस। देखो अब नया क्रिएट हो रहा है, ऐसा नहीं कर रहा कि उसको टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल मिल जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने डिफाइन कर रखा है कि भाई हमारा वर्क स्पेस है तो अलग अलग क्रिएट होंगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, डैब नाम का इंस्टांस क्रिएट होने लगा, क्लियर। देखिए, दो प्रोड के हो गए, दो डैब के हो गए। तो इस तरह से ये वर्क करता है दोस्तों, आपका क्या, टेराफॉर्म वर्क स्पेस, ठीक है। अभी मेरे पास एक ही अकाउंट था तो इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन अगर आपके पास दो अकाउंट है तो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप दोनों अकाउंट का यूज करिए। आपके प्रॉड वाले में डेब अलग अकाउंट का एक्सेस की सीक्रेट की डिफाइन कीजिए, और दूसरे वाले वर्क स्पेस में जो आपकी फाइल है वहां पर दूसरा डिफाइन कीजिए, ठीक है। चलो, अब टेराफॉर्म जो आपने वर्क स्पेस तो क्रिएट कर दिए हैं, लेकिन अब वर्क स्पेस आपको डिलीट करना है तो क्या करोगे, ठीक है। तो देखो मेरे पास अभी दो हैं, एक डेब है एक प्रॉड है, ठीक है। अब दोनों में ही हमने क्या किया, टेराफॉर्म अप्लाई चला दिया, तो क्या हो गया, रिसोर्सेस क्रिएट हो चुके हैं। क्या हो गया, रिसोर्सेस क्रिएट हो गए। अब रिसोर्सेस तो क्रिएट हो गए, लेकिन अगर आपने टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय करके और फिर टेराफॉर्म डिलीट, सॉरी वर्क स्पेस डिलीट किया तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप
बिना रिसोर्सेस को डिलीट किए और डायरेक्ट वर्क स्पेस को डिलीट कर रहे हो तो क्या होगा, ये डिलीट नहीं होगा। अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो आपको इसको फोर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर आपने वर्क स्पेस डिलीट कर दिया, रिसोर्सेज डिलीट नहीं किए, तो फिर आप टेराफॉर्म के थ्रू उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे उस रिसोर्सेज को। फिर आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा, उसमें जो भी चेंजेस करने हैं, उसको डिलीट करना है, जो भी करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं थोड़ा सा टेराफॉर्म वर्क स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प क्या कमांड है डिलीट करने की। तो डिलीट करने की कमांड है डिलीट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, टेराफॉर्म वर्क स्पेस और यहाँ पर मैंने लिखा डिलीट, और किसको डिलीट करते हैं, मैंने बोला प्रॉड को डिलीट करना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, वर्क स्पेस इज नॉट एम्प्टी, तो वर्क स्पेस एम्प्टी नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो, इफ यू वांट टू डिलीट दिस वर्क स्पेस एनी वे, मतलब अगर फिर भी आप चाहते हो कि इसको डिलीट करना है तो क्या यूज करो, हाइफन फोर्स यूज करो, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो डिलीट हाइफन फोर्स, अब करो, देखो अब डिलीट कर देगा। देखो क्या बोला, डिलीटेड बता रहा है, ठीक है। अब डिलीट हो गया। अब यहाँ पर आप इसको मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है, मैनुअल और सॉरी टेराफॉर्म के थ्रू आप इसको मैनुअली करोगे। लेकिन अगर आपने क्या किया, पहले वर्क स्पेस को डिलीट करने से पहले रिसोर्सेस को डिलीट कर दिया, तो फिर आप उसको कर सकते हो, ठीक है। देखो कैसे, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या बोलती है, टेराफॉर्म वर्क स्पेस, और हमने प्रोड डिलीट कर दिया, डैप के अंदर चलते हैं, ठीक है। सॉरी, वर्क स्पेस सिलेक्ट डैप, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आ गए। तो देखो हमारे पास फाइल है, यहाँ पर टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कर दो, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस। पहले रिसोर्सेज को डिलीट कर दो, जो भी काम करना है, और उसके बाद देखो डिलीट हो रहा है, वैल्यू मांगा, यस कर दो। देखिए दो डिलीट हो चुके हैं, यहाँ पर डिस्ट्रॉइंग दिखा रहा है बट बैकएंड में डिलीट हो गया। चलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो वेट करिए, थोड़ा सा एक टाइम ले रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है कभी कभी। चलो डिलीट हो गए। अब एक बार लिस्ट करो जरा, टेराफॉर्म वर्क स्पेस लिस्ट करो, तो देखो बताएगा कि आपके पास क्या कितने वर्क स्पेस है, ठीक है। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, देखिए। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ डैब है, और आप करंट में कहाँ पर है, डैब के अंदर है। तो आपने डैब के रिसोर्सेज को डिलीट कर दिया है, ठीक है, सिर्फ आपके पास प्रोड के हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, अब इसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो अब ये आपसे फोर्स के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है। डिलीट और डैब, देखिए क्योंकि ये एम्प्टी हो चुका है। तो ये क्या बोल रहा है, देखो कि अभी आप करेंटली कहाँ पर है, डैब के अंदर है, जो कि आपका क्या है, एक्टिव वर्क स्पेस है। तो पहले आप स्विच करके दूसरे वर्क स्पेस में जाओ, देन उसके बाद आप डिलीट कर पाओगे, ठीक है। तो टेराफॉर्म वर्क स्पेस सिलेक्ट और यहाँ पर डिफॉल्ट कर दो, सिलेक्ट और यहाँ पर डिफॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर डिलीट कर दो, ठीक है, डिलीट हो गया। अब यहाँ पर टेराफॉर्म वर्क स्पेस लिस्ट करो जरा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं वर्क स्पेस को। तो उम्मीद करता हूँ कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब आपने डैब सॉरी प्रोड वाला आपने तो वर्क स्पेस पहले ही उड़ा दिया, तो अब मैनेज कर ही नहीं सकता, तो मैनुअली डिलीट करो भाई इन इंस्टांसेस को, ठीक है। तो चलो मैं मैनुअली टर्मिनेट कर देता हूँ, नहीं तो बिल आ जाएगा मेरा AWS में, ठीक है। चलिए तो ये टर्मिनेट हो गया सक्सेसफुली। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि टेराफॉर्म वर्क स्पेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो
चलिए मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।